हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के अष्टछाप कवियों के बारे में। अष्टछाप के बारे में आज हम शुरू करने वाले हैं कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं। सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं हम। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल जी ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के शामिल थे। ये 8 कवि, ये 8 भक्त कहा जाता है इन्हें, कवि नहीं कहा जाता। तो ये 8 जो भक्त हैं श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इसके कारण ही इन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्गीय सेवा में भी पूर्ण सहयोग देते थे। अष्टसखा की वार्ता पर श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं की लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में, और अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, 8 भक्त आते हैं, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। और ये कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, उनकी भक्ति ही इन्होंने की और इन्हें अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप कवियों में कौन कौन से कवि आते हैं इसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि शामिल हैं। सबसे बड़े हैं कुंभनदास जी। कुंभनदास जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। दूसरे नंबर पर आते हैं सूरदास जी, जो कि इनसे छोटे हैं, 1478 में हुआ था। परमानंद जी, जिनका जन्म का समय है 1493। उसके बाद है कृष्णदास जी, जिनका समय है 1496। तो ये चारों कवि वल्लभाचार्य के थे। हम दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में आते हैं गोविंद स्वामी, जिनका समय था 1505 ईस्वी, चीत स्वामी, जिनका जन्म का समय था 1515, चतुर्भुज दास, जिनका समय था 1530, नंददास, जिनका समय था 1533 ईस्वी। और ये चारों जो शिष्य थे वो थे विट्ठलनाथ जी के। और ये 8 के 8 जो शिष्य हैं वो अष्टछाप के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे बड़े हैं कुंभनदास जी और सबसे छोटे हैं नंददास जी। कुंभनदास जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कुंभनदास जी ने अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे, तो उन्होंने वहां जाकर अफसोस जाहिर किया था कि वो वहां नहीं जाना चाहते, लेकिन राजा होने के कारण उन्हें वहां जाना पड़ा। तो उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि वो वहां गए। और उनकी ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हियाँ टूटी, बिसर गयो हरि को नाम। अर्थात हम जैसे जो संत लोग हैं उनको राजा की सीकरी से क्या काम है, हमारी तो आते जाते पैरों की पन्हियाँ यानी जूतियाँ ही टूट गई, और जो हरि का नाम है, प्रभु भक्ति है, वो भी हमसे छूट गया। इस तरह उन्होंने वहाँ जाने पर अफसोस जाहिर किया, जिसके कारण वो उनकी ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।